क्या वर्ल्ड कप जीतना है तो वैभव और अय्यर को लाना ही पड़ेगा? और क्या अब ईशान और वैभव की जोड़ी करेगी टीम इंडिया में ओपनिंग? दोस्तों, T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में जो हुआ वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो भारतीय क्रिकेट के चेहरे पर तमाचा था। दक्षिण अफ्रीका ने 188 रनों का लक्ष्य दिया और हमारी टीम 111 रन पर ऑल आउट, 76 रनों से हार। T20 विश्व कप इतिहास में रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी हार। इसे शर्मनाक कहा जा रहा है और सही कहा जा रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुद माना कि मैच पावर प्ले में हार गए, और बिल्कुल सही कहा। जब ईशान किशन 0, तिलक वर्मा 1, अभिषेक शर्मा 15 पर आउट होकर पवेलियन लौट जाएं, तो फिर जीत का सपना देखना खुद को धोखा देने जैसा है। पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस और खराब शॉट सिलेक्शन। अब सवाल है, आखिर ये सिलेक्शन किस आधार पर हो रहा है? क्या ये आंकड़ों पर हो रहा है? क्या ये मौजूदा फॉर्म पर हो रहा है? या फिर ये सिर्फ नाम, ब्रांड और अंदरूनी पसंद पर हो रहा है? क्योंकि जो तस्वीर मैदान पर दिख रही है वो तो यही कहती है कि प्रदर्शन की कोई कीमत नहीं रह गई। अभिषेक शर्मा, जिनकी T20 विश्व कप 2026 में 4 मैचों में कुल 15 रन, औसत 3.75, स्ट्राइक रेट लगभग 75, 3 लगातार डक, USA के खिलाफ 0, पाकिस्तान के खिलाफ 0, नीदरलैंड्स के खिलाफ 0 और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन बनाकर ऐसे रिएक्शन जैसे कोई महान पारी खेल दी। मार्को जानसन की गेंद पर मिस, टाइम शॉट, कैच आउट। यह है हमारी ओपनिंग की रीड। यह है वो खिलाड़ी जिस पर हम वर्ल्ड कप की नींव रख रहे हैं। 3 मैचों तक खाता भी नहीं खुला, लगातार डक, कोई सुधार नहीं, कोई सीख नहीं, वही बेपरवाही। पावर प्ले में जहां टीम को तेज शुरुआत चाहिए वहां पहल ही ओवरों में विकेट गिर रहा है। टीम दबाव में आ रही है, मिडिल ऑर्डर पर बोझ बढ़ रहा है और फिर हम कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर फेल हो गया। शुरुआत अगर 0 से होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? सबसे बड़ी बात बॉडी लैंग्वेज। जब खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता तो कम से कम जिम्मेदारी तो दिखती है, लेकिन यहां तो ओवर कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग नहीं, हालात की समझ नहीं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई फ्रेंचाइजी लीग का बेफिक्र मैच नहीं। पहले वो दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज थे, लेकिन वर्ल्ड कप में पूरी तरह फ्लॉप, और फिर भी टीम मैनेजमेंट उन्हें ढोए जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? क्या इसलिए कि कभी नंबर 1 रहे थे? क्या पुरानी रैंकिंग के आधार पर वर्ल्ड कप जीता जाता है? फॉर्म आज का देखा जाता है, कल का नहीं। अगर फॉर्म में नहीं है तो बार मौका देना किस बात की समझदारी है? क्या टीम प्रयोगशाला है जहां लगातार असफलता के बाद भी प्रयोग चलते रहेंगे? वर्ल्ड कप कोई ट्रायल सीरीज नहीं है, यहां हर मैच करो या मरो है। और अगर एक खिलाड़ी लगातार टीम को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे बाहर बैठाना ही टीम के हित में होता है। यशस्वी जायसवाल को 1-2 मैच में फ्लॉप होने पर बाहर कर दिया गया। तब कहा गया कि टीम बैलेंस चाहिए, नई रणनीति चाहिए, लेकिन यहां लगातार डक के बाद भी जगह पक्की। ये कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा लॉजिक है? अगर एक खिलाड़ी को एक गलती पर बाहर और दूसरे को 4 गलतियों पर भी मौका, तो ये सिलेक्शन नहीं, ये सीधा सीधा पक्षपात है। फैंस सवाल पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का जवाब क्या है? हम उसे बैक कर रहे हैं। कितना बैक करेंगे, कब तक बैक करेंगे और किस कीमत पर? देश की उम्मीदों की कीमत पर। सच्चाई यह है कि अगर टॉप ऑर्डर ऐसे ही फेल होता रहा तो सेमीफाइनल तो दूर, ग्रुप से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड कप में नाम नहीं चलता, रन चलते हैं, और अभी रन नहीं आ रहे। फिर भी अगर बदलाव नहीं हो रहा तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ये चयन अगर प्रदर्शन के आधार पर नहीं है तो आखिर किस आधार पर है? यही वो सवाल है जो हर भारतीय फैन के मन में घूम रहा है। और अब बात तिलक वर्मा की। 5 मैचों में 107 रन, औसत 21 के आसपास, स्ट्राइक रेट 118, 120, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए कोई बड़ी पारी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वनडे मैच खेल रहे हो। टीम को मोमेंटम चाहिए और ये एंकर मोड में फंसे हुए हैं। स्लो बॉलर्स के खिलाफ संघर्ष, स्ट्राइक रेट गिर चुका है, और जब टीम संकट में होती है तब 1 या 25 रन से क्या फर्क पड़ता है? गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्या टीम मैनेजमेंट भावनाओं में चयन कर रहा है? क्या ये फैसले प्रदर्शन के आधार पर हो रहे हैं या फिर रिश्तों, भरोसे और हमारा लड़का है वाली सोच पर? क्योंकि मैदान पर जो नतीजे दिख रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्रिकेट से ज्यादा इमोशन काम कर रहा है, और वर्ल्ड कप जैसे मंच पर अगर भावनाएं हावी हो जाएं तो नतीजा वही होता है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ, शर्मनाक हार। BCCI की मीटिंग में बड़ी चर्चा हुई। अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि माहौल काफी गर्म था। कुछ लोग बदलाव के पक्ष में थे, कुछ लोग पुराने कॉम्बिनेशन को बचाने में लगे थे। खास तौर पर तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करने की बात ने बहस को और तेज कर दिया। सवाल साफ था, क्या अब भी इंतजार किया जाए या तुरंत सर्जिकल बदलाव हो? श्रेयस अय्यर एक कप्तान मटेरियल खिलाड़ी, ऐसा बल्लेबाज जो सिर्फ रन नहीं बनाता, मैच की कहानी बदलने की क्षमता रखता है। मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देने वाला, स्पिन के खिलाफ बेहतरीन, दबाव में शांत रहने वाला, बड़े मैचों में खेलने का अनुभव। जब विकेट गिरते हैं तो पारी संभाल सकता है
और जब मोमेंटम चाहिए तो गियर बदल सकता है। ऐसे खिलाड़ी को बाहर रखना क्या तर्कसंगत है? मिडिल ऑर्डर अभी बिखरा हुआ है, कोई एंकर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। ऐसे में श्रेयस